Killing my friend! Who's killing your friend? My chimpanzee! एक जू में उस दिन जो हुआ उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। एक आदमी जो शेर के पिंजरे के पास खड़ा था, उसे नहीं पता था कि उस पिंजरे का लॉक खुला हुआ है। तभी अचानक से शेर उस पिंजरे से बाहर निकल आता है। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शेर उसके पीछे ही था। वो मंजर इतना डरावना था कि देखने वालों की सांसें ही रुक गईं। वहीं दूसरी तरफ हिप्पो के पिंजरे में एक हादसा बाल बाल होने से बचा। एक कर्मचारी जो हिप्पो को खाना देने गया था, वो मोबाइल में इतना बिजी था कि उसे पता ही नहीं चला एक भारी भरकम हिप्पो उसकी तरफ दौड़ रहा है। लेकिन आखिरी सेकंड में जब उसने देखा तो वो अपनी जान बचाने के लिए इतनी तेज भागता है कि उसका पैर फिसल जाता है। उसके बाद जो हुआ वो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इन दोनों हादसों के अगर वीडियो रिकॉर्ड ना हुए होते तो शायद आप उन पर यकीन ही ना करते। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही रियल इंसिडेंट्स दिखाऊंगा जिन्हें देखने के बाद आप शॉक्ड हो जाओगे। ए डेंजर्स फोटो ओपी विद एन एलिगेटर। कुछ लोग परफेक्ट फोटो के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। ऐसा ही इस परिवार के साथ हुआ जब वे एक खतरनाक गलती कर बैठे। जंगल की सैर के दौरान उन्होंने एक मगरमच्छ को शांत पड़ा देखा। वो बिल्कुल स्थिर पानी के किनारे लेटा था, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही न हो। इसे देख परिवार के लोग बेझिझक पास जाने लगे। पहले उन्होंने दूर से तस्वीरें ली, फिर थोड़ा और पास गए। मगर सबसे बड़ी गलती तब हुई जब एक महिला ने उसे छूने की कोशिश की। अचानक मगरमच्छ झपटा। बिजली की रफ्तार से उसने अपना खौफनाक जबड़ा महिला के हाथ पर कस दिया। चीख पुकार मच गई। सब घबराकर इधर उधर भागे। किस्मत से महिला किसी तरह छूट गई, लेकिन जरा सोचिए अगर मगरमच्छ ने पूरी ताकत से खींच लिया होता तो क्या होता। याद रखें, मगरमच्छ शांत दिख सकते हैं, लेकिन उनकी रफ्तार और हमला दोनों घातक होते हैं। अगली बार जान से ज्यादा फोटो को अहमियत न दें। प्लेइंग विद फायर इन द जंगल। जंगल का सबसे पहला नियम, जानवरों से छेड़छाड़ मत करो। लेकिन दो बेवकूफ टूरिस्टों ने इस नियम को तोड़ते हुए एक हाथी को उकसाने की गलती कर दी। ताली बजाई, चिल्लाए, अजीब इशारे किए, बस किसी भी तरह उसका ध्यान खींचना था। शुरुआत में हाथी ने अनदेखा किया, लेकिन उसकी झुंझलाहट साफ दिख रही थी। और फिर सब कुछ पल भर में बदल गया। कान फैलाए, सिर झुकाया और गरजते हुए दौड़ पड़ा। टूरिस्टों के होश उड़ गए। जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागने लगे, लेकिन उनके पीछे वो पहाड़ जैसा हाथी, तेज, गुस्से से भरा और बेकाबू। सौभाग्य से कुछ सेकंड बाद उसने पीछा छोड़ दिया और लौट गया। लेकिन मूर्खता की हद तो तब हुई जब वे फिर वापस आए। फिर से वही हरकतें। शायद भूल गए कि हाथी सिर्फ बड़ा नहीं, बेहद समझदार भी होता है। और सबसे खतरनाक बात, वो कुछ नहीं भूलता। अगली बार कोई उसकी हदें पार करेगा तो शायद जिंदा ना बचे। टेरी वेंस गार्नर एंड हिज पिग। गाइस, क्या आपने कभी सुना है कि पिग भी किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं? और अटैक तो छोड़ो, वो किसी को मार भी सकते हैं। ये घटना 2012 की है, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। ओरेगन में रहने वाले एक 69 वर्षीय किसान 68 ईयर ओल्ड टेरी वेंस गार्नर के द्वारा पाले गए सुअरों ने ही उन्हें खा लिया। इस घटना को सुनने के बाद वहाँ के लोगों में हड़कंप मच गया। टेरी वेंस गार्नर एक नॉर्मल से किसान थे, जो कि अपने बाड़े में सुअरों के अलावा और भी कई सारे जानवरों को पालते थे। ये अपने पशुओं के प्रति प्रेम और सुअर पालन के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। एक दिन ये अपनी सुअरों की देखभाल के लिए उनके बाड़े में प्रवेश करते हैं और फिर उसके बाद ये वहाँ से कभी वापस नहीं लौटे। जिसके बाद जब इनके फैमिली मेंबर्स उस बाड़े में इन्हें ढूंढने गए तो ये उस समय जमीन पर पड़े हुए थे और पिग्स उन्हें खा रहे थे। जिसके बाद जब इनकी फैमिली मेंबर्स के द्वारा ये सारी जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि इन्हें हार्ट अटैक या स्ट्रोक आया होगा, जिसकी वजह से ये वहाँ जमीन पर गिर गए होंगे। और फिर उसके बाद पिग्स की जो प्रवृत्ति होती है सफाई करना, उन्होंने अपना ये कार्य शुरू कर दिया होगा। इसके अलावा पुलिस के द्वारा एक और बात बताई गई कि शायद हो सकता है गार्नर जब अपने पिग्स को देखने गए हो तो किसी पिग ने इन्हें तेजी से धक्का दिया हो और इन्हें हार्ट अटैक आ गया हो। जिसके बाद जब ये जमीन पर गिरे होंगे तो पिग्स ने इनके ऊपर अटैक कर दिया होगा। ये घटना ये दर्शाती है कि जानवर चाहे कितने भी घरेलू क्यों ना हो, वो अपने नेचुरल बिहेवियर से कभी भी अटैकिंग मोड में आ सकते हैं। कैली एन वॉल्स एंड हर ब्लैक बियर। गाइस, यह घटना 2009 में हुई पेंसिल्वेनिया की है, जहाँ कैली एन
बॉल्स अपने घर में बचपन से ही एक ब्लैक बियर को पालती हैं और ये उसे पालने के साथ साथ अपने बच्चों की तरह उसका पूरी तरह से ख्याल भी रखती हैं। और इसके अलावा ये अपने घर में कई और विदेशी जानवरों को भी पालती हैं। इनका मानना था कि अगर बचपन से ही किसी भी जानवर को पाला जाए तो उसके अंदर आप अपने इमोशन भी ऐड कर सकते हैं, फिर चाहे वो जानवर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, इंसानों और जानवरों के बीच का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन शायद इनकी ये बात 2009 में हुए एक हादसे के बाद गलत साबित हुई, जब ये अपने ब्लैक बियर का पिंजरा साफ कर रही थी और इनके बच्चे और पड़ोसी इन्हें उस समय देख रहे थे। तभी अचानक से वो बियर इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद इनके पड़ोसी ने इन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस भालू के बहुत बड़े आकार और इसकी ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर पाए। जिसके बाद पड़ोसी ने भालू को शूट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कैलियन वॉल्स अपनी जान खो चुकी थी। मारियस एल्स एंड हिज हिप्पो हम्फ्री। गाइस, मारियस को अपने घर में बड़े से बड़े विदेशी जानवरों को पालने का बहुत शौक था और वो अपने बाड़े में कई सारे ऐसे विदेशी जानवरों को पहले से ही पालते आ रहे थे। जब उन्हें ये हिप्पो अपनी 5 साल की उम्र में एक बाढ़ में बहता हुआ मिला, जिसके बाद मारियस इस हिप्पो को अपने घर ले आए और वो अपने बेटे की तरह इसे पालने लगे और उन्होंने इसका नाम हम्फ्री रखा। जिसके बाद जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इसका साइज भी बढ़ता चला गया। जिसके बाद मारियस ने इन सभी विदेशी जानवरों को पालने के लिए एक बड़ी सी जगह बनाई जिसमें ये सभी जानवर फ्रीली घूम सकें। लेकिन मारियस को अपने इस हम्फ्री हिप्पो से ज्यादा लगाव था, क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि किसी भी जंगली जानवर को अगर अच्छे से पाला पोसा जाए तो उसके साथ भी एक इंसान फ्रेंडली रह सकता है। मारियस हम्फ्री के साथ पूरा दिन रहते और उसका ख्याल भी रखते और जब उनका खेलने का मन होता तो वो उस हिप्पो के ऊपर बैठकर उसकी सवारी भी करते। जैसे जैसे इस हिप्पो की उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इसके अंदर का एग्रेसिवनेस बाहर आता गया। इस हिप्पो ने कई बार बाड़े में मौजूद और भी अन्य जानवरों के ऊपर भी अटैक किया था, लेकिन मारियस ने इन सभी को इग्नोर करते हुए अपने इस हिप्पो को एक बेटे की तरह ही पाला। तो एक दिन जब मारियस हिप्पो के ऊपर बैठने जाते हैं तो अचानक से ये हिप्पो मारियस के ऊपर डेडली अटैक कर देता है और फिर उसके बाद ये हिप्पो मारियस की बॉडी को खींचता हुआ पानी के बीचों बीच ले जाता है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जंगली जानवर को अपने घर में पालना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मंकी अटैक। गाइस, यह घटना मलेशिया के 72 वर्षीय एनजीए मोहम्मद की है, जो कि नारियल को बेचकर अपने घर का गुजारा करते थे और उन्होंने अपने घर में नारियल को तोड़ने के लिए एक मंकी को भी पाला था, जो कि इस पेड़ पर आसानी से चढ़ के इन सभी नारियल को तोड़ता था, जिससे इन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और वो सीधा मार्केट में जाकर इन नारियल को बेचते थे। इसी तरह से इनका काम तो बिल्कुल ठीक चल रहा था। ये मंकी जरा सी देर में ही बहुत सारे नारियल्स को भी तोड़ सकता था और इन्होंने अपने इस मंकी को बचपन से पाला पोसा और इसे अच्छे से ट्रेन भी किया। जैसे ये किसी भी मंकी को बचपन से ही ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं कि मंकी को पेड़ पर चढ़ने के बाद किस तरह के नारियल को तोड़ना है और कैसे तोड़ना है। ये सभी तरह की ट्रेनिंग इन मंकी को बचपन से ही दी जाती है। एक दिन अचानक से ये मंकी नारियल तोड़ते समय एनजीए मोहम्मद के ऊपर अटैक कर देता है और इस मंकी का अटैक इतना घातक था कि एनजीए अपनी इतनी ज्यादा उम्र होने की वजह से जमीन पर गिर जाते हैं और उनका सर पत्थर में जाके लगता है और फिर कई घंटों तक उनके घर पर इंतजार करने के बाद जब उनका बेटा नारियल के पेड़ के पास अपने पिता को देखने आता है तो वो वहीं जमीन पर पड़े थे और उनके हाथ में गहरा घाव भी था जिससे खून बह रहा था। जिसके बाद उनके बेटे को ये समझते देर नहीं लगी कि उनके ऊपर उसी मंकी ने अटैक किया होगा, क्योंकि पहले भी ये मंकी कई बार ऐसा कर चुका था और जब तक इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी।